1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है धामपुर, जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अब्दुल हामिद। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर एक दिन भारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। साल 1954 में अब्दुल हामिद की उम्र 21 साल हो चुके थे। इसने इंडियन आर्मी की 4th ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ज्वाइन की और ट्रेनिंग के दौरान इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी इनकी निशानेबाजी। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़े थे। इन पाकिस्तानियों को विश्वास था कि भारत अभी अभी 1962 में चाइना के साथ युद्ध लड़कर आ रहा है, जिससे वो पूरी तरह उभर नहीं पाया है। इन पाकिस्तानियों को लगा कि यह सही समय है कश्मीर पर कब्जा करने का। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसके अंदर हज़ारों प्रशिक्षित पाकिस्तानी घुसपैठियों को गुप्त रूप से कश्मीर में भेजा गया ताकि कश्मीर के स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़का सके और भारत के अंदर से एक विद्रोह खड़ा कर सके। लेकिन यह योजना पूरी तरह असफल रही, क्योंकि कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इन पाकिस्तानी घुसपैठियों की जानकारी इंडियन आर्मी को दे दी थी। अब इंडियन आर्मी के पास इनको जवाब देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उधर पाकिस्तानियों को भरोसा था कि उनके पास अमेरिका के दिए हुए M48 पैटर्न टैंक्स हैं, जो उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर पैटर्न टैंकों में गिने जाते थे। और पाकिस्तानी कमांडरों का मानना था कि इंडियन आर्मी इनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, कुछ ही देर में घुटने टेक देगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि पंजाब के एक छोटे से गांव असल उत्तर के खेतों में एक भारतीय सोल्जर उनका इंतज़ार कर रहा था, जो पैटर्न टैंक्स तो चलाना नहीं जानता था, पर पैटर्न टैंकों का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था, जिसका नाम था कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। बेसिकली पंजाब का असल उत्तर गांव भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। आम दिनों में यहाँ पर गेहूं और गन्ने के खेत लहराते थे, लेकिन सितंबर 1965 में यही खेत पैटर्न टैंकों के कब्रिस्तान बनने वाले थे। पाकिस्तानी सेना की पहली टुकड़ी सैकड़ों सैनिकों और दर्जनों पैटर्न टैंकों के साथ तेज़ी से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। उनका पहला लक्ष्य था खेमकरण पर कब्जा करना। 10 सितंबर को सुबह की पहली रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि धरती कांपने लगती है। धूल का एक विशाल गुब्बार उठ रहा था और एक एक करके पाकिस्तानी पैटर्न टैंक दिखाई देने लगे। उनके विशाल ट्रैक और 90 mm की लंबी तोपें सीधी भारतीय मोर्चे पर तनी हुई थी और कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सेना भारत की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यही वह पल था जिसका भारतीय सेना घंटों से इंतज़ार कर रही थी। और उसी समय गन्ने के खेत में एक गन माउंटेड जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी, जिसके अंदर बैठे थे अब्दुल हामिद। उन्होंने ट्रिगर दबाया, धड़ाम से गोला बिजली की रफ्तार से निकला और सीधे जाकर पैटर्न टैंक के सबसे कमज़ोर हिस्से से टकराया। कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तानी पैटर्न टैंक जलते हुए लोहे के ढेर में बदल गया। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। पाकिस्तानी कमांडरों को समझ ही नहीं आया कि हमला आखिर हुआ कहाँ से है। उनको सिर्फ उनकी आंखों के सामने उनका पहला पैटर्न टैंक जलता हुआ दिखाई दे रहा था, और यह तो बस शुरुआत थी। अब्दुल हामिद ने ऐसे कर करके हर बार नई जगह से निशाना लगाते और फिर अपनी जगह बदल लेते। ऐसे उन्होंने 8 पैटर्न टैंकों को ब्लास्ट किया। अब्दुल हामिद एक आखिरी बार निशाना लगाने वाले थे, लेकिन इस समय उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानी पैटर्न टैंक उनको देख चुके हैं। कुछ सेकंड बाद 2 गोले दागे गए, एक तो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक से और एक दूसरा अब्दुल हामिद की गन माउंटेड जीप से। यही वो पल था जो अब्दुल हामिद को हमेशा के लिए अमर बना देगा। 10 सितंबर को अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हो गए। जिन पैटर्न टैंकों को पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा विश्वास था, वही पैटर्न टैंक उनकी हार का कारण बनते हैं, और एक नॉर्मल सा हिंदुस्तान का सोल्जर उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। जय हिंद दोस्तों।